सभी को सीताराम। दोस्तों, अच्छे मार्ग पर चलने वाला कष्ट पाता है और अच्छे मार्ग को जो नहीं अपनाता है वो मस्त रहता है। इस विषय पर जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि भटकाव का मार्ग बड़ा सरल होता है। व्यक्ति को किसी नियम में नहीं रहना, किसी की बात नहीं मानना, किसी कायदे कानून में नहीं रहना, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीति अनीति, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। ये बात सच है कि जो भटकाव के मार्ग पर चलता है उसका पतन अतिशीघ्र होता है, लेकिन उसको इसकी चिंता नहीं होती, उसका इसका भाव ही नहीं होता। लेकिन एक जो सन्मार्ग पर चलता है उसको सन्मार्ग पर चलते ही कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा जब तक विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया उसको कोई मतलब नहीं है। विद्यालय क्या है, कब जाना है, कौन पढ़ाएगा, क्या होमवर्क है, कैसे काम करना है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही वो बालक किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेता है तब उसके सामने नियम आते हैं। इतने बजे उठना है, तैयार होना है, समय से गाड़ी आएगी, समय से स्कूल जाना है, वहाँ पढ़ना है, अध्यापकों की बात मानना है, आदि आदि। उस विद्यालय के नियमों के विरुद्ध जब बच्चा कुछ करता है तो वहाँ का विद्यालय प्रबंधन, अध्यापक उसको टोकते हैं। क्यों टोकते हैं? क्योंकि अनुशासन और नियमबद्धता ही उस बच्चे की जीवन की सफलता की आधारशिला है। वहाँ से अगर भटक गया तो बच्चे का जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। जो बच्चा जितना अनुशासित, जितना नियमबद्ध चलता है उतना वो सफल होता है। बच्चे को लगता है कि हमको तो हर बात पे डांटा जा रहा है, हर बात पे टोका जा रहा है, लेकिन यही टोका टोकी, यही डांट उसके सफल जीवन का निर्धारण करती है। मित्रों, यही बात बिल्कुल आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होती है। जैसे ही आप सन्मार्ग और आध्यात्मिक पाठशाला में प्रवेश लेते हैं आपके जीवन की परीक्षा शुरू हो जाती है। जब आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो परमात्मा कभी नहीं चाहेंगे कि आप भटके। आपका रास्ता एकदम सीधा होता है, दाएं बाएं भटके तो टोक देंगे। कैसे टोकेंगे? आपसे हल्की सी गलती हुई आपको तत्काल दंड मिलेगा। क्या वो गलती ना करें? उसको लगता है कि अब हम अच्छे मार्ग पे चलना शुरू किया तो हमको दंड मिलने लगा। अरे भाई, जब परम सत्ता की तरफ जाने की सोचोगे तो अगर भटकोगे तो परमात्मा आपको टोकेंगे नहीं, किसी न किसी माध्यम से आपको वो टोक देंगे, भटकने से रोक देंगे और आपको लगेगा कि हमको दंड मिल रहा है। लेकिन जो इसको समझते हैं, जो सन्मार्गी हैं, वो इस कष्ट को सहन भी करते हैं और उस परमात्मा को धन्यवाद भी बोलते हैं कि प्रभु बड़ी दया रही, हम भटक रहे थे, आपने टोक दिया और हम फिर सही रास्ते पर चलने लगे। इसलिए सन्मार्गी इसको कष्ट नहीं मानते, इसको परमात्मा की दया मानते हैं। अन्य लोगों को लगता है कि वो सन्मार्ग पर चल रहा है और दंड भोग रहा है, पर ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। न सन्मार्गी कभी इस पर विचलित होता है, न परमात्मा को कभी दोष देता है। उनको धन्यवाद कहते हुए ये सब मस्ती से सहता है और परमात्मा भी उन्हें अपनी गोद में ले लेते हैं। यही एक आध्यात्मिक और सन्मार्गिक जीवन है। सीताराम।